हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अभी तक मैंने जितना भी आपको कॉस्टिंग का कोर्स करवाया है उसमें आप ये मान के चलिएगा कि अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, वो क्वेश्चंस को आप लोग एक बार देख लेते हैं, तो आपके एग्जाम में परसेंटेज तो नहीं बोलूंगी कितना परसेंटेज है, लेकिन हाँ काफी चांसेस हैं कि आपका कॉस्टिंग का पेपर इस बार निकल जाए। एक बार मैं फटाफट आज एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ। आपका पेपर पैटर्न देखिए, ये बात कर रही हूँ मैं आपको, जितने भी हमारे यूजीसी से कनेक्टेड बीकॉम के कोर्सेज है मैं उनसे बात कर रही हूँ। चाहे फिर वो आपका कोर्स राजस्थान यूनिवर्सिटी का हो, चाहे मत्स्य यूनिवर्सिटी का हो, चाहे कोटा यूनिवर्सिटी का हो, चाहे बीकानेर, चाहे एमडीएस, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, मैं उससे संबंधित बात कर रही हूँ। देखिएगा, हमारा जो पेपर पैटर्न है वो पेपर पैटर्न है हमारा पार्ट ए, फिर आता है पार्ट बी, और फिर आता है आपका पार्ट सी, है ना। पार्ट ए आपका 20 मार्क्स का है, पार्ट बी आपका अगेन 20 मार्क्स का है, और पार्ट सी आपका 80 मार्क्स का है। इस तरह से ये हमारा 120 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। अब काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, इसलिए वो अपनी परसेंटेज अच्छी नहीं बना पाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूं, पासिंग परसेंटेज हमारी 40% है। इसका मतलब 120 का 40%, 48 नंबर आपके लिए लाना जरूरी है। और ये 48 नंबर अगर आपके नहीं आएंगे तो आपका ये वाला पेपर जो है ये ड्यू रह जाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारी यहाँ पर हायर एजुकेशन में मिलीजुली सरकार से काम नहीं चलता। आपका पैटर्न जो पेपर पैटर्न है वो आपका 150 नंबर का है। 150 में से आपका 120 नंबर तो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आप सेंटर पे जाके एग्जाम देके आते हैं, है ना, 120 नंबर का पेपर तो वो है, और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल है। अब मैं आपको बता देती हूं कि हमारा जो पासिंग परसेंटेज है वो अलग अलग है, मिलीजुली सरकार से नहीं, कि 150 का 40% का मतलब हो गया 60 मार्क्स। तो हम 60 नंबर लाके कि 30 में से 30 तो टीचर यहां दे देगा और 120 में से मैं 30 लाकर और 60 नंबर में पास हो जाऊं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हायर एजुकेशन में हमें इंडिविजुअल पास होना है, और इंडिविजुअल पास होने का मतलब है कि मुझे इस 120 में से 48 मिनिमम नंबर लाने जरूरी है, तब मैं जाके पास हूं। एग्जामिनर लाख आपको 30 में से 30 दे दियो, लेकिन आप फिर भी पास नहीं हो रहे हो। आपका पेपर कब क्लियर हो रहा है? जब आप यहां पर 48 मार्क्स 120 में से ला रहे हो। अब ये 48 का जुगाड़ हम कैसे करेंगे? देखिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए जुगाड़ की शब्द नहीं आता है, उसके लिए मैंने पूरी कॉस्टिंग आपको करवाई है, उस पर आप फोकस कीजिएगा। आपके पास में डमी सामने चीज है, कुछ वीडियोस हैं, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करवाए, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन आप कीजिएगा, तो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन क्लियर होने वाला है। साथ में अब आती है जुगाड़ की बात। तो जुगाड़ में मैं बता दूं आपको, पार्ट ए जो है इसमें 10 तो क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो आपके। तो इस तरह से ये 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन यहां पर आएंगे। इन 10 क्वेश्चनों का मैं आपका एग्जाम से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, उसको जरूर देखिएगा, और मेरी गारंटी है उसमें से आपको वो 10 क्वेश्चन उसमें से आपको मिल जाएंगे। फिर हम पार्ट बी की बात करते हैं, इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऑप्शन में मुझे 2 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन 10 मार्क का है, तो 20 नंबर हमारे यहां पर आएंगे। फिर हम बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी में हमारे पास में यूनिट वाइज क्वेश्चन आएंगे। आपके यूनिट है ना, तो यूनिट वाइज क्वेश्चन आएंगे। यूनिट में जैसे यूनिट वन में से 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। यूनिट टू अगेन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। यूनिट थ्री अगेन 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। और यूनिट फोर अगेन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब एग्जामिनर आपको चॉइस दे रहा है, या तो इस यूनिट में से ये वाला क्वेश्चन करो या ये वाला, लेकिन इन दोनों में से कोई एक करना आपके लिए कंपलसरी है। अगेन यूनिट 2 में इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कीजिए, इन दोनों में से। तो एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क का है, तो 20 इंटू 40 इज इक्वल टू 80 नंबर आ गए। यहां तक तो मैंने अभी तक आपको पेपर पैटर्न समझाया है, आपको कि पेपर पैटर्न क्या है। भले आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में दे दिया है, लेकिन कई बच्चों की शिकायत होती है कि मैम हम तो बहुत अच्छा लिख के आते हैं लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आते। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताना जा रही हूं कि मार्क्स हमारे कैसे आते हैं।
ये हमारा पेपर पैटर्न। अब हम बात करते हैं कि हमें तो भैया एनी हाउ साम दाम दंड भेद हर नीति से मुझे इस बार अपना कॉस्टिंग क्लियर करना है। तो वो नीति कौन सी है, वो स्ट्रेटेजी कौन सी है? देखिए, पार्ट ए मैं आपके लिए वीडियो बना के दे रही हूं, 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन आपके पास बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूं, प्रिपरेशन चल रही है मेरी, बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूं, उसमें से आप कर लीजिएगा। तो मेरा ये मानना है 20 में से आपके अगर 15 नंबर भी आ जाते हैं तो 15 तो मैंने यहां स्कोर कर लिए, मुझे स्कोर करने थे मात्र 48 नंबर, इसमें से एक क्वेश्चन भी ठीक हो जाता है तो 20 में से 10 नंबर यहां आ जाने चाहिए। और ये वाले क्वेश्चंस भी थ्योरी के मैं आपको प्रिपेयर करके दे रही हूं, बस आपको तो वो वीडियो देखना है, समझना है और उसके नोट्स आपको उतार लेने हैं जैसे जैसे मैंने बताए। तो क्या 80 में से 40 नंबर मैं यहां नहीं ला सकती हूं क्या, अगर मैं प्रिपरेशन कर रही हूं तो 40, 50, 60, 65 नंबर का आपका जुगाड़ हो चुका है और 65 नंबर लाते ही आपका कॉस्टिंग क्लियर है। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने क्या आपको पेपर पैटर्न बताया है और एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। जो अभी मेरे को अपलोडिंग करनी है वो मेरी प्रिपरेशन चल रही है। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए और कॉस्टिंग को क्लियर करके दिखाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।